दोस्तों, अरब देशों की लिस्ट में ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश है जहां मुस्लिम लड़कियों को अन्य धर्मों में शादी करने की छूट है। इतना ही नहीं, यहाँ की लड़कियां जो मन में आए वो कर सकती हैं बिना किसी रोक टोक के। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल ये इस्लामिक देश अन्य इस्लामिक देशों से थोड़ा सा हटकर है। थोड़ा क्या, बहुत कुछ। यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन भी नजर आता है। खुल्लम खुल्ला लोग अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। हालांकि ये देश अब होमोसेक्सुअलिटी को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम ट्यूनीशिया के बारे में, एक ऐसा देश जो तेजी से बदल रहा है। तो चलिए चलते हैं ट्यूनीशिया के सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, ट्यूनीशिया उत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश जो उत्तर और पूर्व में भूमध्य सागर, पश्चिम में अल्जीरिया और दक्षिण पूर्व में लीबिया से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ट्यूनिस है। एरिया करीब 1,63,610 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या करीब 12.1 मिलियन है। ये देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें प्राचीन कॉथेज के अवशेष, एल जैम का एम्फीथिएटर और कैरोवन की महान मस्जिद शामिल है। ट्यूनीशिया को ऑफिशियली तौर पर ट्यूनीशियाई गणराज्य के नाम से जाना जाता है। ट्यूनीशिया की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा दोस्तों ट्यूनिस यानी इसकी राजधानी में रहता है। पूरे अफ्रीका में सबसे उत्तरी देश है ये, जिसके यूरोप के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। वैसे दोस्तों, ट्यूनीशिया के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, जो इसे एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। काफी हद तक यूरोपियन संस्कृति यहाँ नजर आती है। ट्यूनीशिया एक मुस्लिम देश होते हुए भी यूरोपियन संस्कृति से काफी ज्यादा प्रभावित है। यहाँ के लोग फ्रेंच और अरबी बोलते हैं, रीति रिवाज यूरोप के फॉलो करते हैं। यहाँ पर उक्बा मस्जिद स्थित है, इस्लाम की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से ये एक है। यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान भी है। जी हाँ, और पर्यटक यहाँ ऊंट सफारी और एडवेंचर ट्रिप का मजा लेते हैं। वैसे दोस्तों, कैरोवान शहर मक्का, मदीना और यरूशलेम के बाद इस्लामी दुनिया का चौथा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। कैरोवान मागरेब क्षेत्र के सबसे प्राचीन शहरों में से एक। इसकी स्थापना 670 ईस्वी में उक्बा इब्न नफी ने की थी। ये उत्तरी ट्यूनीशिया के कैरोवान प्रांत की राजधानी है। दोस्तों, ट्यूनीशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश जरूर है, लेकिन इसकी सोच और देशों से बहुत हटकर है। पारंपरिक रूप से ये काफी अलग है। यहाँ पर लड़कियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है अगर आप अन्य इस्लामिक देशों से कंपैरिजन करें तो। जी हाँ, यहाँ लड़कियाँ खुलकर सांस ले सकती हैं, उड़ सकती हैं, अपने आसमान को नाप सकती हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम और कानून हैं जो लागू नहीं होते, लेकिन अन्य इस्लामिक देशों में वो नियम कानून लागू होते हैं। हालांकि यहाँ पर सेक्स को लेकर भी खुलकर बात की जाती है। इतना ही नहीं, लोग अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। दरअसल शहरी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी के बीच सोच बहुत तेजी से बदली है। विवाह से पहले सेक्स को लेकर कोई स्पष्ट कानूनी रोक नहीं है, लेकिन इसे हालांकि अभी भी नैतिक रूप से गलत माना जाता है। ट्यूनीशिया अरब दुनिया के सबसे उदारवादी देशों में एक है। सेक्स और पर्सनल आजादी पर दूसरे मुस्लिम देशों की तुलना में ज्यादा खुलापन दिखता है। पोर्नोग्राफी पर हालांकि बैन है और अगर ऐसा करते पाए गए तो सजा हो सकती है। ट्यूनीशिया अरब देशों में महिलाओं के अधिकारों के मामले में सबसे आगे है दोस्तों। बिना किसी पाबंदी के यहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, आजादी से अपने फैसले लेती है। अब सवाल आता है, क्या वाकई ट्यूनीशिया सेक्स फ्री कंट्री है? आई सेड नो। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन काफी तेजी से पनप रहा है। ट्यूनीशिया में कुछ गिने चुने क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम तेजी से चलता है। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है और लाइसेंस प्राप्त सेक्स वर्कर्स ही इस काम को कर सकती हैं। हालांकि अवैध है, लेकिन वैधता के साथ किया जाता है और अगर आपने गलत तरह से किसी भी काम को अंजाम दिया तो आपको सजा हो सकती है। इनके ये एरिया रेड लाइट एरिया कहलाते हैं, जो इस देश के कुछ क्षेत्रों में स्थित हैं। दोस्तों, ट्यूनीशिया में समलैंगिकता अवैध है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। हालांकि हाल ही के वर्षों में LGBTQ समुदाय के अधिकारों को लेकर आवाज उठने लगी है और धीरे धीरे अब सोच भी बदल रही है। दोस्तों, अगर हम ट्यूनीशिया के इतिहास को देखें तो काफी संघर्षों से भरा रहा। 2010 में ट्यूनीशिया में हुई एक क्रांति ने अरब स्प्रिंग की शुरुआत की, जिसने कई अरब देशों में बड़े राजनीतिक बदलाव किए। क्योंकि 2010 से पहले सब कुछ बहुत ज्यादा खराब था यहाँ पर।
नियम कानून ऐसे थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसी के साथ ट्यूनीशियाई क्रांति 28 दिन तक चली। एक नागरिक प्रतिरोध आंदोलन था ये दोस्तों। नागरिकों के विरोध के कारण 2011 में लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे जिन अल आबिदीन बेन अली को पद से हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद देश में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और यही वजह है कि इसे अरब स्प्रिंग का एकमात्र सफल आंदोलन माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ट्यूनीशिया की पूरी दुनिया ही बदल गई। संविधान लागू हो गया, लोगों को अधिकार मिल गए और खुलकर जीने के अधिकार के साथ लोगों ने तेजी से खुद को विकसित किया। वैसे दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में समस्याएं नहीं आई। 2023 में इस देश में पानी की एक बड़ी किल्लत सामने आई। सरकार ने फिजूल पानी खर्च करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए। रिकॉर्ड सूखे की मार झेल रहे ट्यूनीशिया में लोग पीने के पानी के लिए भी तरस गए। इतना ही नहीं, सिंचाई और खेती के लिए भी पानी नहीं था। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने कार धोना बंद कर दिया। पानी के इस्तेमाल पर रोक लग गई। बर्बादी मानो एक जुर्म जैसा हो गया। इसी के साथ बहुत सारे नियम और कानून लागू कर दिए गए, जिसकी वजह से पानी की बर्बादी पर रोक लगी। अगर उस दौरान कोई अपनी कार धोता या फिर पानी को बर्बाद करता तो उसे जेल की भी हवा खानी पड़ सकती थी। हालांकि बहुत सारी समस्याओं से अब ट्यूनीशिया बाहर आ चुका है। उसने अपने नागरिकों को अधिकार दिए हैं, साथ ही महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। घूमने के लिहाज से भी ये एक बेहतरीन देश है। इसी के साथ ट्यूनीशिया एक परफेक्ट जगह हो गई, जहां पर हम बात करते हैं एक बेहतरीन डेस्टिनेशन की, जहां आपको खूबसूरत समुद्र तट, अरबी और अफ्रीकी और यूरोपियन संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी। ये भीड़ भाड़ वाली एक जगमगाती जगह है, जहां आपको एक बार घूमने जरूर आना चाहिए। अल्जीरिया और लीबिया के बीच स्थित ये देश वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपको प्राचीन इतिहास की झलक देखने को मिलेगी, जो कि कॉथेज में देखने को मिलेगी। कॉथेज ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस के पास स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। ये प्राचीन रोमन और फोनिशियन सभ्यता का केंद्र था। इसे 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फोनिशियन लोगों ने बसाया था और बाद में ये रोमन साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया। यहाँ पर आपको रोमन और फोनिशियन युग की वास्तुकला देखने को मिलेगी कॉथेज के खंडहरों में। इतना ही नहीं, प्राचीन रोमन स्नान गृह जो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल को दिखाते हैं। कई पुरातात्विक अवशेष दिखेंगे यहाँ पर। हिस्ट्री लवर है तो सीरियसली ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आप जा सकते हैं सिटी बो सईद, जो कि सफेद नीले रंग का शहर है। सीरियसली सुंदर समुद्री किनारे पर बसा ये शहर, जो अपने सफेद घरों और नीले दरवाजों के लिए मशहूर है। ट्यूनिस से करीब 20 किलोमीटर दूर फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट प्लेस। गलियां इतनी खूबसूरत कि समा जाने को मन करे। नीले और सफेद रंग के घर और समुद्र का नजारा अपने आप में ही आपको एक एक्सपीरियंस देगा। एक प्रसिद्ध कैफे है, नाम है कैफे डेल नट, जहां बैठकर आप समुद्र के किनारे सूर्यास्त का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ कई कलाकार और संगीतकार मिलेंगे जो आपको यहाँ के सांस्कृतिक केंद्र से रूबरू कराएंगे। ये स्थान उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो प्रकृति और संस्कृति का एक साथ मजा लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर डेजर्ट यानी कि सहारा रेगिस्तान के शौकीन हैं तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। रोमांच और एडवेंचर के लिए एक सेंटर। ट्यूनीशिया का एक ऐसा हिस्सा सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जहां ऊंट सफारी, रेगिस्तानी कैंपिंग और बहुत सारे एक्टिविटीज का मौका मिलेगा। इसे सहारा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जहां से रेगिस्तान सफारी की शुरुआत होती है। रेत के टीलों पर घूमने का अद्भुत अनुभव मिलता है। यहाँ हॉलीवुड की प्रसिद्ध स्टार वार्स फिल्म को शूट किया गया था, जहां आप लाखों सितारों के नीचे सो सकते हैं, साथ ही इस संस्कृति को फील कर सकते हैं। ये जगह रोमांच प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, एलजेम एम्फीथिएटर। एलजेम में स्थित ये एम्फीथिएटर दुनिया के सबसे बड़े रोमन एम्फीथिएटर्स में से एक है। दोस्तों, ये खूबसूरत जगह बिल्कुल कोलिसियम की तरह दिखती है। रोमन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना। विशाल अखाड़ा जहां 35,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में इस जगह का जिक्र आपको मिलेगा। अगर आपको रोमन काल की कलाकृतियां देखने का मन है और आपको इतिहास और वास्तुकला के बारे में जानना है तो आप यहाँ आ जाइए। ये सीरियसली बहुत ही यूनिक प्लेस है। दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है डोग्गा। जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये ट्यूनीशिया की सबसे अच्छी संरक्षित रोमन कालीन बस्तियों में से एक है। यहाँ पर एक रोमन थिएटर मिलेगा,
कैपिटल, देवताओं को समर्पित एक विशाल मंदिर मिलेगा, साथ ही पब्लिक बाथ्स और बाजार के अवशेष भी मिलेंगे। डोग्गा इतिहास प्रेमियों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां प्राचीन रोमन संस्कृति को फील कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ट्यूनेशिया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।